हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं युविका गौतम अपने इस चैनल श्री बांके बिहारी दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि हम तुलसी पत्ता ले सकते हैं, कथा सुनते टाइम तिल ले सकते हैं आप। उस दिन आप चावल मत लीजिए, सिर्फ आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं कथा सुनते टाइम। तो हम सब कथा शुरू करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा विष्णु जी का भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए एकादशी मैया की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो अब हम एकादशी महात्म में शुरू करते हैं। बरूथनी एकादशी महात्म में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं। वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2, मांस। तीसरा है मसूर की दाल। चौथा है चना। 5वां है कोंदो। 6वां शाक। 7वां है मधु शहद। 8वां दूसरे का अन्न। 9वां है दूसरी बार भोजन करना और 10वां है स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो ये थी हमारी बरूथनी एकादशी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो फिर मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे। और जो ये तुलसी का पत्ता हमने लिया था, इसको हम श्री विष्णु जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। जय श्री राधे।